हेलो दोस्तों, इंस्पिरेशनल बुक समरी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम गुड वाइब्स गुड लाइफ बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये किताब हमें एक अलग कंसेप्ट के बारे में बताती है जिसका नाम है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम तो सुना ही होगा, जिसमें हमें बताया जाता है कि अगर आप किसी भी चीज के बारे में सोचते रहो और इसके लिए आशावादी या पॉजिटिव रहें तो वो चीज आपको जरूर मिल जाएगी। लेकिन इस किताब में वैक्स किंग, जिन्होंने इस किताब को लिखा है, हमें बताते हैं कि जरूरी नहीं है कि कोई आदमी किसी भी चीज को पाने के लिए हमेशा आशावादी या सकारात्मक रहेगा। कभी ना कभी हम नकारात्मक हो ही जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा पूरा हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए ऑथर ने लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में बात की है। ये पूरी दुनिया एटम्स यानी परमाणु से मिलकर बनी है और हर एक परमाणु में थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है। इसलिए इस दुनिया के हर पदार्थ और एनर्जी में प्रकृति के द्वारा दी गई वाइब्रेशन है। हमने स्कूल में अलग अलग प्रकार के पदार्थ के बारे में पढ़ा था, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। इन तीनों में ही अलग अलग वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी होती है, इसलिए हमें ये तीनों अलग अलग आकृति की दिखाई देती हैं। इंसान के कान 20 से लेकर 20,000 तक ध्वनि तरंगों की वाइब्रेशन को सुन सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में जो हम सुन सकते हैं इसके अलावा कोई भी ध्वनि मौजूद नहीं है। दो प्रकार के वाइब्रेशन होते हैं, हाई स्टेटस वाइब्रेशन और लो स्टेटस वाइब्रेशन। प्यार, आनंद, खुशी, मदद, ये सब हाई वाइब्रेशन है, जबकि नफरत और गुस्सा ये दोनों लो वाइब्रेशन है, जो हमें प्रभावित करके बुरा बना देते हैं और जिससे हम अपने गोल या सपनों को अचीव नहीं कर पाते हैं। अब हम इसी लॉ ऑफ वाइब्रेशन के द्वारा खुद को इम्प्रूव करने के लिए कुछ अमेजिंग बातें सीखेंगे। पहला, खुद से प्यार। खुद से प्यार अपने आप को स्वीकार करने के बीच का संतुलन है। आप जानते हैं कि आप बेहतर बन सकते हैं और फिर इसके प्रति काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग जिनकी वाइब्रेशन लो है और वो आपको भी उसी वाइब्रेशन में ले जा सकते हैं, उनको छोड़ना ही बेहतर है और इसमें आपको बिल्कुल भी खेद नहीं होना चाहिए। जब आप अपनी पूरी क्षमता के साथ जीते हैं और काम करते हैं तो सिर्फ अपने आप की दुनिया ही नहीं बल्कि अपने साथ वाले लोगों की दुनिया को बदल देते हैं। इसलिए कभी भी आपको अपने जीवन से समझौता नहीं करना चाहिए। लोगों को खुश नहीं बल्कि खुद को करना है। लोगों को सेटिस्फाई नहीं बल्कि खुद को करना है। दूसरा, सकारात्मक लोग। अपने आप को हमेशा सकारात्मक लोगों से घिरा हुआ रखना है, जो आपको हमेशा आपके काम के लिए इनकरेज करें, साथ ही आपके गलत काम भी बड़ी समझदारी से बता दें। ऐसे लोग आपके वाइब्रेशन को हाई रखने में मदद करेंगे और आपको हमेशा काम करने की क्षमता प्रदान करेंगे। पॉइंट नंबर 3, नकारात्मक लोगों को कैसे हैंडल करें। दुनिया में चाहे कितने भी अच्छे लोग हुए हों, चाहे उन्होंने कितने ही अच्छे काम किए हों, लोगों की मदद की हो और चाहे वो लोगों के लिए मर भी गए हों, लेकिन फिर भी कुछ लोग जरूर होंगे जो उनको पसंद नहीं करते होंगे। अगर आप ये चाहते हो कि आपको दुनिया में सब पसंद करें और एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो आपसे खुश ना हो, तो आप पूरी जिंदगी अपने आप को कमरे में बंद रखिए, तो शायद ऐसा हो जाए। आप इस बात का ध्यान रखिए, जब आप जीवन में कुछ काम करना शुरू कर दोगे तो कुछ लोग जरूर आएंगे जो आपको बुरा कहेंगे और आपका मजाक उड़ाएंगे और आपकी आलोचना करेंगे, क्योंकि उनके अंदर एक डर सा आ जाता है कि ये कैसे कुछ करने की सोच रहा है। चलो इसको वहीं पर पहुंचा देते हैं जहां से इसने शुरू किया है। अगर आपको कोई ये कहे कि आपको गुस्सा बहुत आता है, लेकिन आपको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता हो कि नहीं आपको गुस्सा आता है, और फिर ये साबित करने के लिए आप उस व्यक्ति से लड़ जाएं कि आपको गुस्सा नहीं आता, तो शायद आपको गुस्सा आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि गुस्सा एक लो वाइब्रेशन फीलिंग है, और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास अपनी बात साबित करने जाओगे तो आप भी उसी वाइब्रेशन में चले जाओगे। महात्मा गांधी जी ने कहा है, बिना मेरी इजाजत के कोई भी मुझे दुखी नहीं कर सकता है। तो इसलिए जितना हो सके नकारात्मक लोगों को इग्नोर करो। ऐसा हो सकता है कि आपको उनकी किसी बात का बुरा लग जाए, लेकिन वो अपनी बात कहकर जा चुका। अब उसको बैठकर सोचो मत, बल्कि जो काम आपको करना है उसको करो। पॉइंट नंबर 4, जो भी आप खाते या पीते हो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भोजन आपकी वाइब्रेशन पर असर डालता है। जिस खाने को खाकर आपकी नींद या आलस महसूस होता है, उस खाने में कम फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन होती है, इसलिए उसे खाकर हमारी भी वाइब्रेशन बदल जाती है। फ्रांस के डॉक्टर एंड्रे सिमोंटन, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च में खाने को उनकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से 4 कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी में उन्होंने सबसे ज्यादा वाइब्रेशन वाले खाने को रखा है, जिसमें ताजे फल, कच्ची सब्जियां, गेहूं, ऑलिव्स, बादाम, सोयाबीन, नारियल और सनफ्लावर सीड्स आते हैं। दूसरी कैटेगरी में कम वाइब्रेशन वाले खाने आते हैं, जैसे कि पकी हुई सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडे, शहद, पकी हुई मछली, मूंगफली का तेल और चीनी आते हैं। तीसरी कैटेगरी में सबसे कम वाइब्रेशन वाले फूड हैं, जैसे कि पका हुआ मांस, सॉसेस, कॉफी, चाय, चॉकलेट, जैम्स, प्रोसेस्ड चीजेस और सफेद ब्रेड। और चौथी कैटेगरी जिसमें बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं होता है, जैसे पैकेट वाले फूड्स, बनावटी मक्खन, शराब, रिफाइंड, सफेद चीनी और ब्लीच्ड फ्लोर। तो इसलिए आप सोच समझकर खाने का चुनाव करें। जो ज्यादा वाइब्रेशन वाले फूड्स हैं उन्हें ही खाएं। हमारे शरीर में 70% पानी है, इसलिए आप कितना पानी पीते हैं उस पर ध्यान रखें। पानी में वैसे तो कोई एनर्जी नहीं होती, लेकिन पानी शरीर से टॉक्सिन्स निकालता है, खाने को पचाने में सहायता करता है। जितना हो सके ताजा और साफ पानी पीजिएगा। पॉइंट नंबर 5, मेडिटेशन यानी ध्यान। ध्यान लगाने के बारे में आपने पहले सुना होगा, काफी बार करने की कोशिश भी की होगी, लेकिन शायद आपको इसे करना नहीं आता हो या पहले कभी करने का प्रयास नहीं किया हो, लेकिन कोई परिणाम न दिखा हो इसलिए करना छोड़ दिया हो। वैक्स किंग हमें बताते हैं अगर आप 30 दिन हर रोज सिर्फ 15 मिनट के लिए ध्यान करते हैं तो आप अपने अंदर एक अलग तरह का भाव या वाइब्रेशन अनुभव करेंगे।
आपको गुस्सा कम आएगा, आप अपनी प्रतिक्रिया जल्दी से बिना सोचे समझे नहीं देंगे, शांति का भाव पैदा होगा और पहले से ज्यादा अपने अंदर आनंद महसूस करेंगे। आपके ईगो को कम करने में मदद करेगा और आपके अंदर वाइब्रेशन को बढ़ाएगा। मेडिटेशन को करने के 7 स्टेप। सबसे पहला स्टेप 1, सबसे पहले अपने वाइब्रेशन लेवल को रेट करें। मतलब अगर आप बहुत आलस महसूस करते हैं या फिर कुछ काम करने का मन नहीं करता है तो अपने आप को 1 नंबर दें, और अगर आप बहुत खुश, आनंद या शांति महसूस कर रहे हो तो अपने आप को 10 नंबर दें। स्टेप 2, अब कोई ऐसी जगह देखो जहां आप रिलैक्स कर सकते हो। आप खड़े हो या बैठे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी अपनी आंखों को खुला रखें, अपनी रीढ़ की हड्डी को महसूस करो और अपनी फिजिकल पोस्चर को बदलो मत। स्टेप 3, अपनी सांस पर ध्यान दो। कैसे वो नाक से होती हुई आपके फेफड़ों में जाती है, उसको महसूस करो। आपका पेट बाहर और फिर अंदर की ओर होता है। सांस के अंदर और बाहर जाने पर ध्यान दो। स्टेप 4, अब अपने आप पास के रंग और पैटर्न्स को देखो। बिना गलत और सही के, बिना जज किए हुए आसपास की सब चीजों पर ध्यान दो और अपने आप को रिलैक्स छोड़ दो। फिर धीरे से आंखों को बंद करो। स्टेप 5, अब अपने आसपास की ध्वनि को ध्यान से सुनो। घर के बाहर कोई सब्जी बेच रहा हो या घर में खाना बन रहा हो, कोई भी आवाज जो आपको सुनाई दे रही हो उसको ध्यान से सुनो। अगर आप बहुत ध्यान से सुनोगे तो आपको अपनी सांस लेने की भी आवाज सुनाई देगी। स्टेप 6, अब आपके शरीर में सेंसेशन महसूस हो रही है, कोई टेंशन या कोई भाव पैदा हो रहे हैं, उनको बिना बदले सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। उसको अंदर और बाहर की ओर छोड़ते रहो और ऐसे ही 1 मिनट तक करो। फिर धीरे से अपनी आंखों को खोलो। स्टेप 7, अब अपने वाइब्रेशन लेवल को चेक करो। आपको कैसा महसूस हो रहा है। आप नोटिस करोगे आपके वाइब्रेशन लेवल में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। आप मेडिटेशन कहीं भी कर सकते हैं और कोई भी काम करते वक्त कर सकते हैं, चाहे आप बर्तन धो रहे हो या कपड़े। आप ध्यान लगा सकते हैं। हर रोज 15 मिनट करें। अगर शुरुआत में ये ज्यादा लग रहा है तो 3 या 5 मिनट ही करें। पॉइंट नंबर 6, कुछ समय अलग रहें। कभी भी रिलैक्स की ताकत को कम ना समझें। अपने आप से, अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से अलग अपने आप को भी समय दें। थोड़ी देर धूप में बैठें, जिससे आपके शरीर के अंदर विटामिन डी और सेरोटोनिन हार्मोन बूस्ट हो जाएगा, जैसे खुशी का हार्मोन भी कहा जाता है, जो आपको नेचुरल हैप्पीनेस देगा। पॉइंट नंबर 7, एक अच्छे पार्टनर की ताकत। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि एक ऐसा इंसान जिसमें हाई वाइब्रेशन होती है वो खुद को तो बदल सकता ही है, साथ में अपने आसपास के लोगों को भी बदल सकता है। उसी प्रकार एक हाई वाइब्रेशन वाला पार्टनर आपके जीवन को भी बदल सकता है, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन आपको प्रभावित करेंगे। उसकी बातें, उसकी सोच, उसकी बॉडी लैंग्वेज सब आपको एक ऐसा इंसान बनने में मदद करेगी जो आप बनना चाहते हो। रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा टॉक्सिक होने के बावजूद पार्टनर उस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकलते और ये सोचते हैं कि छोड़ने के बाद दुखी हो जाएंगे या फिर से नया रिलेशनशिप शुरू करना होगा जिसमें बहुत समय लगेगा, या फिर से कहें कि वही सर्कल रिपीट करने से घबराते हैं। लेकिन ये सच नहीं है। जो भी आपके एफर्ट्स से मैच नहीं करता है, उसकी वाइब्रेशन को कम करता है, उसको छोड़ना सबसे ईमानदारी भरा कदम है। हमेशा याद रखें, जो आपके खुद के बीच में आए उसको अपने जीवन से बाहर निकाल फेंको। कोई रिलेशनशिप में पार्टनर्स इनसिक्योरिटीज की वजह से अपने को दुखी करते रहते हैं, लेकिन अपने पार्टनर्स को बोलते ही नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी नाक कुछ ज्यादा लंबी है और आपका पार्टनर किसी से दोस्त के नाते बात करता है और आपको बुरा लगता है। आप ये भी नोटिस करते हैं कि जिससे आपका पार्टनर बात कर रहा है उसकी नाक आपसे अच्छी है और आप ये सोचते हो कि शायद इसलिए आपका पार्टनर उससे बात कर रहा है। शायद ये सच भी हो या फिर ना हो, लेकिन फिर आप शक और नफरत से भर जाते हो, जिससे आपका वाइब्रेशन स्टेट कम हो जाता है। जो भी बात हो अपने पार्टनर से सीधा जाकर बोल सकते हो। अपने अंदर रखकर हेट और डाउट से ना भर जाएं। अगर सच हो तो भी आपको ऐसे पार्टनर को छोड़ने में कोई भी रिग्रेट नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, परिवार का सामना। क्योंकि वो हमारा परिवार है, इसका मतलब यह नहीं है कि उनके इंटेंशंस हमारे लिए हमेशा अच्छे ही होंगे। हमें हमेशा यही सिखाया जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी हमारा परिवार होता है, लेकिन परिवार हमेशा ही हमारा सपोर्ट नहीं करता, बल्कि कभी कभार उनसे ज्यादा तो करीबी रिलेशनशिप या दोस्त हमारे परिवार से ज्यादा परिवार बन जाते हैं। परिवार से दूर हो जाना सबसे कठिन और दिल तोड़ने वाला कदम होता है, क्योंकि हमारा परिवार हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और तब तो और ज्यादा मुश्किल होता है जब हमारे माता पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया हो। आपको हमेशा ही ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ अपने माता पिता को समझना होता है, क्योंकि उनके वक्त में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ऐसा काम नहीं था जो आज के समय में होता है। पहले कोई यूट्यूबर, डांसर, सिंगर, ब्लॉगर, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट एक्सेट्रा नहीं बनता था। तो हमें अपने माता पिता को समझाना पड़ता है कि ये सब क्या होता है, इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, पहले उसको किसने किया है। आपको उदाहरण भी देने होते हैं ताकि उनको विश्वास दिला सको। आपके अंदर उस काम को लेकर आपके माता पिता को सीरियसनेस दिखनी भी चाहिए। ये नहीं कि आपको करना है लेकिन आपके पास कोई प्लान नहीं, बस किसी भी काम को करने चल दिए। अगर आप अपने काम को लेकर खुद ही सीरियस नहीं होंगे तो दूसरा कोई क्यों होगा। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आपका परिवार नहीं मानता है तो आपको अपना जीवन किसी ऐसे काम करने की बजाय जिसमें आप अपने ही परिवार को जीवन भर कोसते रहोगे, इससे बढ़िया उसे छोड़ना ही सही होगा और आपको उसमें कोई भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 9, टॉक्सिक जॉब छोड़ने की क्षमता।
था। मान लीजिए आपको किसी ने बर्थडे पार्टी में बुलाया है और वहाँ आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो सिर्फ आपकी निंदा और आपका मजाक उड़ाता रहता है, तो आप उस व्यक्ति को अवॉइड करोगे ताकि वो आपके अंदर की शांति को खराब ना कर दे, जो कि सही भी है। अब आप अपनी जॉब के बारे में सोचिए, जहाँ आपको ऐसे लोगों से मिलना पड़े जिनका वाइब्रेशन स्टेट बहुत ज्यादा लो हो और हमेशा नेगेटिव ही बात करते हो, जिससे आपका वाइब्रेशन भी कम होता है। राइटर ने अपनी जॉब छोड़ दी थी क्योंकि उनको अपनी जॉब पसंद नहीं थी, न ही वो जॉब उनका पैशन था। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी सही नहीं थी और कुछ उधार भी देना था। लेकिन जॉब छोड़ने के बाद राइटर ने अपना पैशन फॉलो किया। उन्होंने अपना लाइफस्टाइल ब्लॉग और पर्सनल डेवलपमेंट आर्टिकल लिखना शुरू किया और अंत में उन्हें अपनी जॉब छोड़ने का कोई पछतावा नहीं हुआ। आप भी अपने पैशन को पहचानिए और अपने हिसाब से अपने जीवन में डिसीजन लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इस किताब से इस समरी को सुनकर हम लोगों ने क्या सीखा। सबसे पहले सेल्फ होना चाहिए। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हैं तो आप किसी और से भी प्यार नहीं कर सकते। दूसरा, हाई वाइब्रेशन वाला भोजन करना चाहिए। तीसरा, पॉजिटिव लोगों से अपने आप को घेरे रखिए। चौथा, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। पांचवा, किसी काम या रिश्ते को जबरदस्ती मत रखो। छठवां, अपने जीवन से हर टॉक्सिक चीज को बाहर निकाल फेंको। सातवां, मेडिटेशन करें। तो दोस्तों, ये थी गुड वाइब्स गुड लाइफ बुक की समरी। आप इस समरी से क्या सीखे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों अपनी फैमिली के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।